हिंदी बाइबल स्कूल। मैं विक्रम परियार अपने YouTube चैनल हिंदी बाइबल स्कूल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय प्रभु यीशु के चमत्कार है। मैं मैथ्यू 14 चैप्टर से वर्ष ले रहा हूं 13 से 33। शुरू करते हैं। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चले गए और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनकी बीमारियों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाना दो। चेलों ने फिर कहा, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यह मेरे पास ले आओ। यीशु ने कहा कि जो 5 रोटी और मछलियां हैं वो उनके पास लेके जाए। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। और यीशु ने क्या किया आगे देखते हैं। और स्वर्ग की और देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दिया। ईश्वर ने क्या किया कि उन 5 मछली को अपने 5 रोटी और 2 मछलियों को हाथ में लेकर आसमान की ओर देख के उसने अपने पिता को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के बाद जो रोटी थे वो तोड़ तोड़ के अपने चेलों को दिया और मछली भी। और सब खाकर तृप्त हो गए। आमीन। 5 रोटी में से 5000 के भीड़ को खिलाया था यीशु मसीह ने। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के अटकल थे। इतने लोग वहां पे थे और सभी ने खाने के बावजूद भी 12 टोकरियां जो है वो बच गए थे। ये है ईश्वर की महिमा और ईश्वर का मिरेकल। आमीन। आगे बढ़ते हैं। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करें। यीशु ने कहा कि अपने चेलों को कि वो नाव पर चढ़ के पार चले जाए जब तक यीशु मसीह क्या करेंगे, जितने भी लोग वहां आए थे उन्हें विदा करेंगे। वहां लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अगले पहाड़ पर चढ़ गए और सांझ को वहां अकेले थे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजने के बाद उन्होंने एक पहाड़ पर चढ़ के क्या किया, प्रार्थना करना शुरू किया और रात होने तक यीशु मसीह वहां अकेले थे। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अब जब यीशु के चेले झील में जा रहे थे तो वहां क्या हुआ, आंधी तूफान ऐसा आना शुरू हो गया और तब उन लोग जिस नाव पे चढ़े हुए थे वो नाव क्या किया, डगमगा रहा था। और वहां रात के चौथी पहर
रात के चौथी पहर झील पे चलता हुआ उनके पास आया। फिर चेलों ने क्या देखा कि यीशु मसीह पानी के ऊपर में चलता हुआ, झील के ऊपर चलता हुआ चेलों के पास आ रहे थे। चेले उसको झील पर चलता हुआ देख घबरा गए। उनके चेले उनको झील पे चलता हुआ देख के घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार पहले नहीं देखा था। और कहने लगे वह भूत है। वो लोग घबरा कर बोलने लगे ये तो इंसान नहीं है या हमारे प्रभु भी नहीं है, ये तो भूत है। और डर के मारे चिल्ला उठे। वो लोग चिल्लाना शुरू कर दिया डर के मारे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। यीशु ने उनसे तुरंत बातें की कि रुको, ये मैं हूँ, है ना। और कहा, दादस बंदो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु ने कहा कि हे बंदो, हे मेरे लोग, ये मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने, उनमें से एक चेला था, पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। फिर पतरस ने क्या किया, नाव से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी में चलने लगा। थोड़ी देर तो वो चला। अब आगे देखते हैं स्लाइड पे होता है क्या। पर हवा को देखकर डर गया। पतरस हवा के उस झोंके को देखकर डर गया और डूबने लगा। तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचाओ। जब पतरस डूबने लगा तो क्या कहा कि हे प्रभु, मुझे बचाओ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब पतरस चल रहा था विश्वास के साथ में, तो क्या था कि वो सही तरीका से पानी के ऊपर चल रहा था, पर जैसे बिजली कड़कने की और हवा की आवाज़ सुना तो पतरस डर के, उसे डर लगा। वो भूल गया कि उसके सामने परमेश्वर खड़े थे और वो उस अंधविश्वास की वजह से पानी में डूबने लगा। जब वो चिल्लाया कि हे प्रभु, मुझे बचाओ, तो यीशु मसीह आके उसे बचाए, उसे पकड़ के खींचा और कहा कि क्या तुम में इतना विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से ही तुम डूबे हो। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और जैसे पतरस को लेकर यीशु नाव पे चढ़े तो अपने आप हवा और तूफान थम गया। जब यीशु नाव पर चढ़े तो ये नज़ारा सारे उनके शिष्य लोग देख रहे थे। तो जैसे वो नाव पर चढ़े, इस पर जो नाव पर चढ़े पर थे, उन्होंने, जो लोग नाव पर थे, उन्होंने उसे दंडवत किया, उन्होंने उनका प्रशंसा किया और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तब उन लोग को मालूम हुआ कि वाकई में जो पानी में चल सकता है, जो रोटी को 1000 गुना बढ़ा सकता है, जो मछलियों को 1000 गुना बढ़ा के लोगों को खिला सकता है, वो सचमुच का ही परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। ये मेरे हिंदी बाइबल स्कूल चैनल को, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कृपया इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय मसीह। परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने के लिए हम सबको परमेश्वर भर भर के आशीष दे। आमीन।